This is the exercise 7.6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए एक बार फार्मूला समझ लीजिए। अगर कभी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, फंक्शन नंबर 1 f(x) है और ये g(x) है, अगर कभी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम बाई पार्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए क्या नियम होता है। ये पहले फंक्शन को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, यानी एज इट इज, इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का dy बाई dx, किसका, फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी g ऑफ x का इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट फंक्शन का dy बाई dx और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन के बराबर होता है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का dy बाई dx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो सेकंड फंक्शन लेते हैं उसको हम नियम के अनुसार लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला फंक्शन होता है, अब आप इस फंक्शन में देखिए कि जो सेकंड वाला फंक्शन है इसका तो इंटीग्रेशन यहां भी हो रहा है और देखो बेटा इधर भी हो रहा है। तो सेकंड फंक्शन जब भी होगा तो वो सेकंड फंक्शन जो भी हम मानेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो जब भी कभी हम सेकंड फंक्शन लेंगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो हमें ये इस तरह से सेलेक्ट करना होता है कि जो सेकंड वाला फंक्शन हम सेलेक्ट करते हैं उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। ILATE, I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब एक एग्जांपल दे दें, जैसे कि ये मान लीजिए साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, ऐसे बहुत सारे होंगे। लॉग का तो आप मालूम है LOG, कभी कभी ln x भी लिखते हैं हम, ये लॉग का हो जाता है। एल्जेब्रिक का मतलब जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ये सब जैसे x² प्लस 4x प्लस 9। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, साइन x, कॉस x और 6 रेशोज होते हैं वो सब। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं, e की पावर x। तो लेकिन जब भी कभी ये फंक्शन होता है तो हमें, अगर इनवर्स फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन चूंकि पहले आया है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन हम इनवर्स को मानेंगे, सेकंड फंक्शन हम लॉगरिथमिक फंक्शन को मानेंगे। बाय द वे मान लीजिए एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, तो चूंकि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है तो इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन पहले लिखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में लिखेंगे। अगर मान लीजिए एल्जेब्रिक आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो एल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। यानी इस क्रम से, इस ऑर्डर से जो पहले है उस फंक्शन को हम पहला फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब आप देखिए ये फंक्शन x, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। देखिए अब हमने आइलेट लिया, मान लो ILATE, आइलेट। हमने इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x, और एल्जेब्रिक कौन सा है, देखो ये एल्जेब्रिक है x। तो पहले इनवर्स आया है और बाद में एल्जेब्रिक आया, इसका मतलब हमें ऑर्डर कौन सा लेना है, फर्स्ट इसको लेना है और सेकंड इसको लेना है, ठीक है।
इस इंटीग्रेशन के सवाल को करने के दो मेथड हो सकते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है, नहीं तो एक मेथड तो रहेगा ही, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू x फिर dx, ठीक है। तो नियम जो बाई पार्ट होता है, यूजिंग बाई पार्ट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये यानी dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरे का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ये फार्मूले के अनुसार हमने लिखा है। अब आप देखिए tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x इंटू, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा आप जानते हैं, आपको मालूम है कि x की पावर n कभी होता है, तो हम क्या करते हैं, x की n+1 बाई n+1 प्लस कांस्टेंट। तो यहां पर भी यही करेंगे हम, इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की 1/2 माइनस फिर डिवाइड बाई dx, tan इनवर्स x का क्या होता है आपको मालूम है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2, और इसको पूरा बंद कर दिया, ये इंटीग्रेशन का साइन और dx, ठीक है। फिर हम लिखते हैं, अब x²/2, इसके बाद अगर हम बगल में लिखते हैं तो x और x² में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, x²/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, फिर माइनस, अब देखिए ये 1/2 बाहर निकाल सकते हैं ये, क्योंकि तो कांस्टेंट है, फिर x²/1 प्लस x² dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, लेकिन आपको मालूम है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नहीं है तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कैसे हमने पता किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर नीचे ऊपर 2 और 2 है, यानी डिग्री ऊपर वाले की भी 2 और नीचे वाले की भी 2, जबकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर वाले वेरिएबल की डिग्री नीचे वाले वेरिएबल की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर हो या बड़ी हो तो हम उसको नहीं ले सकते। तो यहां पर हमें इम्प्रॉपर है तो इसको प्रॉपर बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बिना डिवाइड किए तरीका अपनाते हैं, x²/2 है तो लिख दिया ऐसे ही, फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। अब देखिए आप इसको अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल नीचे वाला बन जाता है, तो डिवाइड हो जाएगा, और -1 भी कर दें ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस x², और इसमें भी डिवाइड कर दिया हमने 1 प्लस x², और ये पूरा बंद, इंटीग्रेशन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x²/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 बार गया, -1/1 प्लस x², कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसका 1 बार डिवाइड हो गया, ये ऐसे रह गया। अब 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा,
बताइए। -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। -1/1 + x² का क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको x²/2 इंटू tan इनवर्स x -1/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें और इसमें हम tan इनवर्स x कॉमन ले सकते हैं, 1/2 और tan इनवर्स x कॉमन ले सकते हैं, आप आंसर चेक कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ क्या आएगा, x² और प्लस यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/2 x है इधर, है ना, -1/2 x, ठीक है, -1/2 x प्लस कांस्टेंट। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। x² प्लस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 बंद करके /2 tan इनवर्स x माइनस हाफ x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये तो इसका पहला मेथड हो गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए सेकेंड मेथड। तो tan इनवर्स x और x, देखिए सेकेंड मेथड tan इनवर्स x इंटू x dx, इसमें लेट tan इनवर्स x इक्वल टू हमने थीटा कह दिया, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो एंगल ही होते हैं, तो इसको हम थीटा मानेंगे। इसको हम x भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने इधर लिखा तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू x। अब इसको डिवाइड बाई डी एक्स लिखें तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा का sec² थीटा लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए इसको, tan इनवर्स x की जगह थीटा लिख दिया, इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा, और dx की जगह sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए अलजेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर हम आइलेट लेते हैं, आइलेट ILATE, तो ये देखिए अलजेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आएगा, तो इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, अब बाई पार्ट करते हैं इसको। तो थीटा पहले हमने लिख दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी tan थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा, फिर माइनस ब्रैकेट में dy बाई डी थीटा ऑफ थीटा का dy बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा और sec² थीटा d थीटा और बंद करके d थीटा, ठीक है। अब आप देखिए ये अलग है, तो थीटा तो ये हो गया, और इसको हमने यहाँ पर माना था d थीटा, यानी d थीटा की जगह पर हम लिखेंगे dt बाई sec² थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, t, यहाँ t tan थीटा इक्वल टू t माना था, यहाँ t हो जाएगा और डी टी बचेगा, माइनस यहाँ भी देखेंगे
इसका 1 हो गया, इसका फिर हमने इसका अलग से लिया, मान लीजिए इसका अलग, इसलिए t, इसको t माना तो ये क्या हो जाएगा t और dt, फिर इसका, ठीक है, डी थीटा, इसका डी थीटा आएगा ना, ठीक है, फिर थीटा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका होगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना, और डी थीटा। अब इसको t को हमें फिर बदलना है किसमें, -1/2 टी स्क्वायर डी थीटा। अब t की वैल्यू क्या हमने मानी थी, t हमने माना था tan थीटा। अब यहाँ tan थीटा लिखना है, तो tan स्क्वायर थीटा -1/2, यहाँ लिखना है tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, डी थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें क्या लिखनी है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या हाँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 -1/2, और इसकी जगह लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। अब टी स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, और इसका हो जाएगा tan x, इसका हो जाएगा tan थीटा माइनस थीटा प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू हम रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर t की जगह tan थीटा लिखा था, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो यहाँ पर लिखा था ना हमने t बराबर tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 tan थीटा प्लस 1/2 थीटा प्लस कांस्टेंट। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो tan थीटा की वैल्यू x, देखिए tan थीटा की वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ x, है ना, प्लस हाफ, और थीटा बराबर tan इनवर्स x प्लस c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा जो है ये थीटा छूट गया है, यहाँ पर ये थीटा छूट गया, यहाँ थीटा छूट गया, यहाँ थीटा छूट गया, यहाँ थीटा छूट गया, ये गलती हो गई थी, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ थीटा का क्या होगा, यहाँ थीटा भी होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, और ये चीज हम इधर लिख देंगे प्लस हाफ tan इनवर्स x माइनस हाफ x प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो सॉरी tan इनवर्स x कॉमन ले लें बाई 2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया, ये दूसरा मेथड है, इसमें लिखने में गलती हो गई थी, इतना टाइम लग गया।
ये 10th क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया, क्योंकि ये एंगल होता है इसलिए थीटा मानते हैं। ठीक है, तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। तो डी थीटा इक्वल टू सॉरी तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। फिर बाई पार्ट का फार्मूला लगाएंगे आइलेट के अनुसार। तो यहाँ पर तो है नहीं, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको तो हमने थीटा मान लिया था, तो थीटा का स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह कॉस थीटा और डी थीटा लिख सकते हैं। अब ये आइलेट के हिसाब से देख लेते हैं, आई एल ए टी ई। तो ये एल्जेब्रिक हम समझेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये सही क्रम है, यानी इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी थीटा हो जाएगा, थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और इस पूरे के दोनों के प्रोडक्ट को डी थीटा के बराबर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा ये हो गया, माइनस ब्रैकेट में थीटा स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स, टू थीटा हो जाएगा, और इसका साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, और ब्रैकेट में लिखेंगे थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको फिर से एक बार हम यूजिंग बाई पार्ट्स अगेन यहां हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन फ्री तो है नहीं, दो फंक्शन है, ये 1 और ये 2, तो इसको हम दोबारा करेंगे। तो ये जगह थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर, और ये साइन थीटा है माइनस 2, और ये ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इसको ताकि गलती ना हो। थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मतलब थीटा का डी थीटा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा के पूरे का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, और ये अब आप देखिए थीटा को छोड़ दिया, साइन का माइनस कॉस थीटा होता है, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन, थीटा का 1 हो गया, साइन का माइनस कॉस थीटा होता है, और डी थीटा, फिर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस, चलो अभी माइनस 2 ही लिख देते हैं, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये प्लस हो गया कॉस का, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा,
प्लस कांस्टेंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा बाहर निकाल दिया हमने प्लस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, ये और इसको हमने एक साथ यहाँ लिख दिया साइन थीटा कॉमन लेकर के थीटा स्क्वायर माइनस 2 करके। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। क्या माना था हमने, देखिए क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ हमने माना था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब आप देखिए थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये तो हो गया ब्रैकेट में, साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे एक्स प्लस 2 थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा की जगह पर, अब कॉस तो हमारे पास है नहीं, इससे हम निकालेंगे, तो देखिए साइन थीटा बराबर एक्स, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मान लें, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार है प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा लिखना था, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखें, 11वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये एल्जेब्रिक है, ये इनवर्स है, तो आइलेट के अनुसार देखें अगर ILATE, तो एल्जेब्रिक और इनवर्स, इनवर्स पहले आएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट आएगा और ये वाला सेकंड आएगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बाई पार्ट हम इसको करें तो कैसे करेंगे, पहले वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले का एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस पहले वाले का dy बाई dx इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लें, ध्यान दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लिया t, तो dt बाई dx इक्वल टू -2x, तो dx इक्वल टू
डी टी बाई माइनस 2x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू x की जगह पर x रहेगा बाई रूट, इसको t माना था तो रूट t हो जाएगा ये, और यहाँ पर dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बाई माइनस 2x। ठीक है, माइनस इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। अब ये -1/2 बाहर निकाल सकते हैं, x कट जाएगा तो आएगा -1/2 कॉस इनवर्स x इंटू टी की -1/2, रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और dt, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम इधर भी करेंगे, माइनस इसका dy बाई डी एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हमने क्या माना था, t। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए -1/2, और ये तो हो गया, कट गया, तो t की -1/2 dt, और इसको बंद करके dx। ठीक है, पूरे का है ये, इसका तो ऐसे हो जाएगा समझो, और ये पूरे का dx आएगा। ठीक है, फिर देखिए, अब t की माइनस, इनको 1 ऐड करेंगे, तो 1 जब ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, तो -1/2 कॉस इनवर्स x इंटू टी की -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 माइनस, देखिए ये तो माइनस है, इसमें भी माइनस आया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रह जाएगा, तो 1/√- एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ पे हम बाहर लिख सकते हैं इसको, 1/2 यहाँ लिख सकते हैं सीधे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे t की -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, और इसको पूरे को लिखेंगे dx। ठीक है, अब ये -1/2, और ये 1/2 जब आएगा इधर तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर t की 1/2, तो रूट टी यानी कॉस इनवर्स x रूट टी हो जाएगा ये। ठीक है, -1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू 1/2 इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टी, और ये पूरा dx बराबर -√t बराबर हमने क्या माना था, देखिए t बराबर हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट टी। ठीक है, और ये dx, तो इससे तो ये कट गया, तो आ गया -1/√1
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बचेगा तो ये x हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये कौन सा सवाल था, 11वां। माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, हो गया ये वाला सवाल। ये 12th क्वेश्चन है, देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए आईलेट को देखते हैं फिर से, ILATE, तो देखिए ये अलजेब्रिक है, एक्स तो ये है और सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगी, अलजेब्रिक पहले आएगा, तो ये सही लिखा है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। फिर हम बाई पार्ट वही रूल करेंगे, पहले वाले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले को dx माइनस dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन dx, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो x सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, माइनस फिर ब्रैकेट यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर एक्स का tan x dx, फिर x tan x माइनस tan x का क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस x, ये तो साइन तो हट जाएगा यहाँ से, ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे लिखा हमने, ये ब्रैकेट में है, माइनस लॉग कॉस एक्स है ये, इसको हम चाहें तो सेक एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स tan x प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये 11वां सवाल है। 12वां सवाल 13th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन तो दिया हुआ है tan इनवर्स x, इसका एक फंक्शन तो दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन हमें नहीं मालूम है tan इनवर्स x dx। अब देखो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें इसको तो dy बाई डी एक्स तो मालूम है, तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारे पास नहीं है तो इसको ले सकते हैं 1, ये सेकंड फंक्शन हो गया dx, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 तो इसका कोएफिशिएंट हो गई, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये हो गया। अब इसका बाई पार्ट करेंगे तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि इंटीग्रेशन हो सकता है, माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का dx, दोनों को प्रोडक्ट का। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर x है dx, कोई दिक्कत नहीं है, फिर x tan इनवर्स x माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx। अगर नीचे वाले को हम t मान लें तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 2x, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x। यहाँ पर वैल्यू रख दें माइनस एक्स, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या मानेंगे t, और dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2x। x से x कट गया, तो ये हो गया x tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t dt। 1/t का log t होता है, तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t प्लस कांस्टेंट। इसको हम चाहें तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रख दें x tan इनवर्स x माइनस हाफ log, और t हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। Okay, remaining will be in the next video. Thank you very much.